अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गवादर सी पैक। नाज़रीन, चीन ने पिछले चंद सालों से मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में इनकलाब बर्पा कर रखा है। खासतौर पर मोबाइल फोन और गाड़ियों की सनत में चीनी पेश नजर आते हैं। हत्ता कि ऐसे मोबाइल फोन्स चीन मुतारिफ करवा चुका है कि देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। और यही सही कसर चीन ने नई बैटरी से निकाल दी है जो इस कदर पावरफुल है कि आप इसे एक दफा मोबाइल में डालें तो आपका फोन अगले 50 साल तक बंद नहीं होने वाला। हत्ता कि ये बैटरी गाड़ियों के लिए भी तैयार की जा सकती है। मोबाइल, इलेक्ट्रिक गाड़ी लो और फिर बस चलते ही जाओ। जी हाँ, चीनी स्टार्टअप पीटावोल्ट ने नई बैटरी की रुनुमाई की है जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि वो चार्जिंग या देखभाल के बगैर 50 साल तक बिजली पैदा कर सकती है। बेजिंग में कायम कंपनी पीटावोल्ट का कहना है कि इस जोहरी बैटरी दुनिया की पहली जोहरी बैटरी है जिससे जोहरी तवानाई की बहुत छोटी सी शक्ल इख्तियार कर ली है। सिक्के से भी छोटी मॉड्यूल में 63 जोहरी आइसोटॉप्स को यकजा किया गया है। कंपनी का कहना है कि अगली जनरेशन की पहली बैटरी आजमाइशी मरहले में दाखिल हो चुकी है और बिलाखिर इसे फोन और ड्रोन जैसे कमर्शियल आलात के लिए बड़े पैमाने पर तैयार किया जाएगा। कंपनी के बयान में कहा गया कि पीटावोल्ट जोहरी तवानाई की बैटरियां, एरोस्पेस, मसनूई जहानत के आलात, तिबी साजो सामान, माइक्रो प्रोसेसर्स जैसे सेंसर्स, छोटे ड्रोन और माइक्रो रोबोट जैसे मुतअद्दिद आलात को देर पा बिजली की फराहमी की जरूरियात को पूरा किया जा सकता है। तवानाई की इस नई जिद्दत तराजी से चीन को मसनूई जहानत के तकनीकी इनकलाब के नए दौर में बढ़तरी हासिल करने में मदद मिलेगी। मज़कूरा बैटरी खत्म होते ही आइसोटॉप से खारिज होने वाली तवानाई को बिजली में तब्दील करती है और ये एक ऐसा अमल है जिसे पहले बार 20वीं सदी में दरियाफ्त किया गया। सोवियत यूनियन और अमेरिका के साइंसदान खलाई जहाजों, ज़ेर-ए-आब निज़ामों और दूर दराज के साइंसी स्टेशन में इस्तेमाल के लिए टेक्नोलॉजी तैयार करने में कामयाब रहे। जोहरी बैटरियों का हुजूम छोटा करना और इनके तजारती बुनियादों पर इस्तेमाल की कोशिश चीन के 14वें 5 साला मंसूबे के तहत शुरू की गई, जिसका मकसद 2021 से 2025 के दरमियान मुल्क की मैशत को मजबूत बनाना है। जबकि अमेरिका और यूरोप में तहकीकी इदारे भी ऐसी बैटरियां बनाने में काम कर रहे हैं। पीटावोल्ट का कहना है कि इसकी पहली न्यूक्लियर बैटरी 100 माइक्रोवाट बिजली और 3V की वोल्टेज फराहम कर सकती है। तहम इसकी जिसामत 5 बाय 15 बाय 15 मौका मिलीमीटर है। तहम कंपनी 2025 तक 1 वोल्ट बिजली पैदा करने वाली बैटरी तैयार करने का इरादा रखती है। जोहरी बैटरियों के छोटे साइजेस का मतलब है कि इन्हें ज्यादा बिजली पैदा करने के लिए सीरीज में इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी के तस्वुर के मुताबिक ये बैटरी इस्तेमाल करने वाले मोबाइल फोन को कभी चार्ज करने की जरूरत नहीं होगी, जबकि ड्रोन्स मुस्तकिल परवाज के लिए काबिल होंगे। पीटावोल्ट का दावा है कि बैटरी के पर्तदार डिजाइन का मतलब ये भी है कि वो अचानक ज़रब लगने पर आग नहीं पकड़ेगी और न ही फटेगी। कंपनी का कहना है कि पीटावोल्ट की तैयार करदा जोहरी तवानाई की बैटरी बिल्कुल महफूज है। इसमें से कोई तापकारी बाहर नहीं निकलती और ये इंसानी जिस्म में पेसमेकर, मसनूई दिल और समाज में मदद देने वाली तिब्बी आलात में इस्तेमाल के मौजू है। जोहरी तवानाई की बैटरियां माहौल दोस्त हैं। इल्तलाफ की मुद्दत पूरी होने पर 63 आइसोटॉप्स तांबे के मुस्तहकम आइसोटॉप में तब्दील हो जाते हैं जो गैर तापकार होता है और माहौल के लिए कोई खतरा या आलूगी पैदा नहीं करता। याद रखें, अकेला चीन ही नहीं इस दौड़ में भाग रहा बल्कि बहुत से दूसरे मुल्कों के स्टार्टअप्स भी इस पर काम कर रहे हैं। जैसा कि गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टोयोटा ने जदीद इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बैटरी के मंसूबे का ऐलान किया जो 10 मिनट की चार्जिंग से तकरीबन 1500 किलोमीटर 932 मील तक जाने की सलाहियत रखती है। जापानी कारसाज कंपनी का कहना है कि वो 2027 तक कमर्शियल सॉलिड स्टेट बैटरी तैयार करने का इरादा रखती है। कंपनी ने एक टेक्नोलॉजी ब्रीफिंग में कहा कि गाड़ी के ऑपरेटिंग सिस्टम में जिद्दत के साथ मुस्तकबिल की बैटरी से IV ड्राइविंग फेल को अपनी मर्जी के मुताबिक बनाया जा सकेगा, जिसमें तेज रफ्तारी, मोड़ने और रुकने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। टोयोटा के मुताबिक बैटरी टेक्नोलॉजी में हालिया कई पेशरफ्तों का मतलब ये है कि वह तहकीकी मरहले से सॉलिड स्टेट बैटरियों की पैदावार की तरफ जाने के लिए तैयार है, जिसके फवाइद इस कमर्शियल इलेक्ट्रिक कारों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरियों से ज्यादा है। लिथियम आयन बैटरियों की रेंज और चार्जिंग की हद के बावजूद लागत और इस्तेहकाम के मसाइल की वजह से इन्हें सॉलिड स्टेट बैटरियों पर तरजीह दी गई है। टोयोटा ने दावा किया है कि तकनीकी पेशरफ्त ने इन मसाइल पर काबू पा लिया है, ताहम ये वाज़ेह नहीं कि कौन सी पेशरफ्त। कंपनी ने कहा कि वह 1000 किलोमीटर रेंज की सलाहियत रखने वाली ज्यादा मौसर बैटरी के मंसूबे के साथ लिथियम आयन बैटरियों में जिद्दत लाती रहेगी जो टेस्ला के मॉडल Y के तवील फासले से तकरीबन 2 गुना है। टोयोटा ने कहा कि लिथियम आयन फॉस्फेट LFP बैटरियां भी लिथियम आयन और सॉलिड स्टेट बैटरियों की कम लागत मुतबादल के तौर पर तैयार की जाएंगी। बैटरियों के अलावा दीगर इजादात इख्तिराअत जिनकी ब्रीफिंग में तफसील दी गई, इनमें रॉकेट हाइपरसोनिक और एरोडायनामिक्स पर मबनी एरोडायनामिक टेक्नोलॉजी को कम करने के लिए तैयार किए गए मैन्युफैक्चरिंग अपग्रेडेड मंसूबे शामिल थे। इन मंसूबों में से एक ऐसी पैदावार का अमल जिसे गीगा कॉस्टिंग कहा जाता है, जिससे सबसे पहले टेस्ला ने बर्की गाड़ियों की तैयारी को हमवार करने के लिए पेश किया था। टोयोटा के सदर जीत वाल्स इससे कबल कह चुके हैं कि कंपनी EV के शोबे में पीछे रह गई है और बराबरी करने पर मजबूर है। इस ताज़ा तरीन ऐलान के बाद टोयोटा के हिस्से की कीमत अगस्त के बाद
आगाज से बुलंद तरीन दर्जे तक पहुंच गई है। इसके अलावा बैटरी बनाने वाली कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ने पहली सुपर फास्ट चार्जिंग बैटरी लॉन्च कर दी है, जो सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने पर 400 किलोमीटर 250 मील की रेंज फराहम करेगी। चीन की कंपनी CATL ने कहा कि इसकी नई लिथियम आयन बैटरी से बर्क कारों का एक नया दौर शुरू होगा और मालिकान के लिए रेंज की परेशानी खत्म हो जाएगी। मुकम्मल चार्ज होने की सूरत में ये बैटरी 700 किलोमीटर का सफर फराहम कर सकती है, जो 2023 में बिजली से चलने वाली गाड़ियों के मुकाबले में तकरीबन 60% से ज्यादा है। CATL का कहना है कि बैटरी की सलाहियत और चार्ज टाइम बिल्कुल नए सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट फॉर्मूले के जरिए हासिल किया गया है, जिसके नतीजे में कनेक्टिविटी में बहुत बेहतरी आई। CATL के चीफ साइंसदान डॉक्टर रुकॉय का कहना है कि EV बैटरी टेक्नोलॉजी का मुस्तकिल मुआशी फवायद के साथ आलमी टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहना चाहिए। सारिफीन में जैसे जैसे इजाफा हो रहा है, हमें चाहिए कि जदीद टेक्नोलॉजी को सबके लिए काबिल रसाई और हर एक और जिद्दत राजी के समरा से फायदा उठाने के लिए काबिल बनाए। CATL ने 2022 में अपने हर हरीफ के मुकाबले में ज्यादा लिथियम आयन बैटरी तैयार की। इस साल के आखिर में अपनी मुस्तकबिल की बैटरी के बड़े पैमाने पर पैदावार शुरू करने का इरादा रखती है। नाज़रीन, ये है वो मंसूबे जो दुनिया को बदल रहे हैं। ये बदलते दौर का आगाज है जहां हम बैटरी खत्म होने की टेंशन में कोसों दूर होंगे। आप इस बदलते दौर के बारे में जो भी राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें।